हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ और सानंदित होंगे। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीय जनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं आज एक भक्तिपूर्ण एवं आध्यात्मिक बिंदु को लेकर के, जो सिंधु के समान गहरा एवं एक गहन चेतना का विषय है। वह बिंदु है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि क्या है, क्यों है, क्या उद्देश्य है, महाशिवरात्रि का क्या अर्थ है एक भक्त के लिए, एक ज्ञानी के लिए, एक कर्मयोगी के लिए और एक सामान्य जनमानस के लिए। इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो अत्यंत नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैंने भी आत्मचिंतन किया है, आत्ममंथन किया है, आत्म अवलोकन किया है और तदोपरांत एक नवीन दृष्टि कौंध जाती है और व्यक्ति झंकृत हो उठता है और अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए लालायित, साथ में उतावला भी होता है। इस संबंध में हम कुछ कहें, इस बिंदु पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करें, उससे पहले हम चाहेंगे कि इस जो इतना गहरा है, इतना महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पे या उसको समझने के लिए साथ साथ की यात्रा करनी होगी। अर्थात मेरे पूरे विचार, मेरे पूरे दृष्टिकोण को समझिए, सुनिए, श्रवण कीजिए और फिर अपना आपके कमेंट का, जो हम में आत्मबल, साथ ही साथ मेरी मेधा को भी प्रज्ञावान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकती है, की आशा करूंगा। साथ ही साथ अच्छा लगे तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए आप सभी और शेयर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और अनेक आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक मुद्दों पर चिंतन मंथन मैं करता रहूं और अपने विचार आप सब सुधी जनों के समक्ष प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश करता रहूं। हमारा पृष्ठपोषण होता रहे आप सबके द्वारा। इस बिंदु पर चर्चा के पहले हम चाहेंगे कि अपने आदिदेव, इष्टदेव को याद करें। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते।
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्, भूयो भूयो नमाम्यहम्। माँ सरस्वती मुझ में वाणी का संचार करें। गणेश जी मेरी मेधा को स्वस्थ और सानंदित बनाएं। और इसी के साथ अपने विचार मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। यह सादर अभ्यर्थना है हमारी आप सबसे, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका वैज्ञानिक, दार्शनिक और श्रद्धापूर्ण पहलुओं पे नजर डालने का मैं प्रयास करता हूं। महाशिवरात्रि का क्या संबंध है, क्या अर्थ है? महा शिवरात्रि, 3 शब्द हैं। महा जो विशेषण है, शिवरात्रि। वैसे तो महाशिवरात्रि को यदि देखें तो फाल्गुन मास में जो है मनाया जाता है चतुर्दशी को, और वर्ष में ऐसा माना जाता है कि लगभग 12 जो है शिवरात्रियां आती हैं। किंतु यह फाल्गुन मास का जो महाशिवरात्रि है, इसका अत्यंत महत्व है। अनेक विद्वानों ने अनेक ग्रंथों का सहारा लेकर के या अनेक ग्रंथों में जो वर्णन आया है उसके अनुसार अलग अलग घटना से जोड़ते हैं। कोई इस महाशिवरात्रि का संबंध मां पार्वती और भोलेनाथ शिव जी के विवाह से स्थापित करता है, तो कोई लिंग ज्योतिर्मय भगवान भोलेनाथ शिव के प्रकटीकरण से जोड़ता है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न, और सत्य भी है, हो सकता है। ये कथा साहित्य कथा से संबंधित है कि कौन सी कथा इस महाशिवरात्रि से जुड़ती है। महाशिवरात्रि शिव जी से ही युक्त है। हम उस कथा साहित्य में न जाकर के इसके वैचारिक और आध्यात्मिक पक्ष का अवलोकन करें तो असली अर्थ निकल के आता है, सही अर्थ निकल के आता है। महाशिवरात्रि जनमानस में अनेक लोग मनाते हैं, और बैर, बेलपत्र इत्यादि से श्रद्धा के साथ गंगा जल और जल से अभिषेक भी करते हैं। भीड़ लगी रहती है। वहां शिक्षित अशिक्षित का मतलब भेद नहीं है, अभेद रूप से वहां भाव है। लोग ये नहीं जानना चाहते कि महाशिवरात्रि क्या है। लोग भक्तिवश, भाववश अपने प्रभु को जल अभिषेक करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, उनको मनाना चाहते हैं, उनके प्रति आस्था का प्रगटीकरण करना चाहते हैं। और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, यह धार्मिक ही नहीं, यह भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण है। इसका संबंध हृदय से है, इसका संबंध हृदय से है, तर्क से नहीं। वैसे भी 3 मार्ग हैं जो इष्ट तक पहुंचने का, अपने साक्षात्कार, अपने चरम श्रेयस तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग।
तीनों रास्ते अलग अलग दिखते हैं, किंतु तीनों रास्तों पर चल करके हम उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं, उस साध्य तक पहुंच सकते हैं और स्वयं परम सत्ता से मुलाकात कर सकते हैं। तो उस ये महाशिवरात्रि जो चर्चा हो रही है, महत्व महान से जुड़ी है। महान मतलब बड़ापन को प्रदर्शित करता है। शिव, शिव कल्याणकारी। शिव का मतलब शुभत्व, ईश्वरत्व, सत्यम शिवम सुंदरम का विचार। और रात्रि, रात्रि का क्या अर्थ है? एक रात्रि का अर्थ है कि सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, अर्थात सायंकाल से लेकर के सूर्योदय तक के बीच के समय को रात्रि कहा जाता है। अब रात्रि कई प्रकार की होती है। अहोरात्रि, मोहरात्रि, नवरात्रि, शिवरात्रि, रात्रियां हैं। अब रात्रि का संबंध अंधकार से लगाया जाता है। रात्रि का संबंध तमस से लगाया जाता है। रात्रि का संबंध अज्ञान से लगाया जाता है। तमस मीन्स अज्ञान। मगर रात्रि का एक संबंध शब्दार्थ और भी है, आनंद प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली। रात्रि आनंद प्रदान करने वाली, आनंद से भी इसका संतुलन स्थापित किया जाता है, इसका संबंध स्थापित किया जाता है। जो रात्रि शिव से संबंधित होगी वह आनंदकारी ही होगी। कल्याण से, कल्याण की रात्रि, शिव की रात्रि, और भी कल्याण की रात्रि, ऐसी रात्रि जो हो, महाशिवरात्रि। पूर्ण अंधकार होता है, अर्थात पूर्ण रिक्तता की खोज की जाती है, शून्यता की खोज की जाती है। प्रकाश जहां है ठीक विपरीत अंधकार होगा। प्रकाश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रकाश अगर नहीं है तो अंधकार है, और अंधकार को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, अपने आप आ जाएगा। अंधकार को मिटाने के लिए लोग बल्ब लगाते हैं, सौर ऊर्जा है, सूरज है, और कहते हैं कि ये सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी कम करेगा, और उसके लिए आग जलाते हैं, किंतु प्रयास करना पड़ता है और वो हमेशा नहीं चलेगा। वो कुछ समय बाद जैसे ही ऊर्जा खत्म होती है वो संसाधन खत्म हो जाता है। मगर अंधकार, यदि हम सब कुछ हटाते चले जाएं, तारे, सितारे, सूरज, चांद सब हटा दें, तो हम अंतरिक्ष में जाएंगे, और सब कुछ हटा दें तो क्या बचेगा? ब्रह्मांड भी अलग कर दें तो क्या होगा? शून्य, शून्यता बचेगी, और शून्यता तमसमय है। उसी प्रकार से हमारे जो भी मन में है, क्योंकि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है, जो व्यष्टि में है वही समष्टि में है, पंच तत्व है वही है, वही प्रकाश है, वही जल है, वही आकाश है, वही रूप रस गंध है जो समष्टि में है, और वही व्यष्टि में है। तो जब सब कुछ वही है, उसी का द्योतक है, तो सब
हटाते हुए, इसीलिए कहा गया निर्विकार बनिए, निर्विचार बनिए। और जैसे ही विचारों को हम तोड़ते चले जाते हैं, सब कुछ हटाते चले जाएंगे, तो क्या बचेगा? शून्य। और यह जो शून्य है, यह अनुभव करने के लिए सर्वोत्तम समय है महाशिवरात्रि का। कहते हैं कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है। सीधे रीढ़ में बैठ करके, रीढ़ को सीधी करके बैठा जाए और ध्यानस्थ होया जाए, तो ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रवाहित होने लगती है, नीचे से ऊपर की ओर संचरण करती है, ऊर्ध्वगामी होती है, और हम वहां तक अपने उस ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभूति कर सकते हैं। अर्थात महाशिवरात्रि स्वयं से मिलन की रात्रि है, स्वयं से मिलन की रात्रि है। और मिलन में कितना आनंद है, कितना मधुरतम अनुभूति होती है मिलन में। विरह या जुदाई में तो तकलीफ होता है, मगर मिलन में, संयोग में आनंद ही आनंद है। और यदि स्वयं की पहचान हो जाए, हम स्वयं को जान जाएं और स्वयं से मिल जाएं, अपनत्व से मिल जाएं, तो उस आनंद का क्या कहना, वो तो परमानंद हो जाती है। और यही परमानंद की अनुभूति की रात्रि है महाशिवरात्रि। और यह इसका आध्यात्मिक चिंतन है। और सच में स्वयं को जानना ही शिव तत्व का साक्षात्कार करना है। क्योंकि आध्यात्मिक, देखिए, ज्ञान मार्ग दो और भक्ति मार्ग, भक्त को नहीं चाहिए। मीरा यह प्रश्न नहीं करती, इस कलयुग की ही बात है, कि बिना जाने हम वही जाने जही दे जनाई। अर्थात जिसको वह जनाएंगे वही जान पाएगा। और प्रभु उसी को जनाएंगे जिस पे कृपा करेंगे, यदि साकार रूप में हम माने। बाकी तो महाशिवरात्रि का जो संबंध स्थापित किया जाता है कि विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में क्रोध उत्पन्न होता है और एक स्तंभ के रूप में शिव जी का प्राकट्य होता है, अर्थात ज्योतिर्लिंग में स्तंभ के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं और दोनों लोगों से कहते हैं आदि अर्थात प्रारंभ और मूल का खोज कीजिए। नहीं हो पाता, नहीं कर पाते, और बस तभी से महाशिवरात्रि मनाया जाने लगा। आदि योगी हैं मेरे शंभु देवाधिदेव महादेव, और इसीलिए यह कथा वहां से जुड़ती है। किंतु यदि हम भक्तिपूर्ण नजर से देखें तो भोलेनाथ अपने भक्तों के साकार रूप में है, लिंग रूप में, निराकार रूप में है, किंतु साकार रूप में उनका प्रगटीकरण होता है। निराकार होते हुए भी साकार है। भक्तों के लिए वो साकार हो जाते हैं और ज्ञानियों के लिए निराकार। खोज करो ज्ञान के द्वारा, भक्त को सुलभ है। ज्ञानी खोज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, किंतु भक्त को सिर्फ 2 आंसू बहाने होते हैं श्रद्धा के और भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे मीरा जी कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। जैसे मीरा जी कहती हैं कि मेरो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पूर्ण समर्पण, और जहां पूर्ण समर्पण है तो पत्थर में भी भगवत्ता जागृत हो जाती है। भावों में वो ताकत है कि पत्थर में भी सत्ता को जागृत कर देती है, ईश्वरत्व को स्पंदित कर देती है। यह है भाव शक्ति। मनुष्य की 3 शक्तियां होती हैं, नोइंग, विलिंग एंड फीलिंग। भक्ति,
ज्ञान कर्म। बिलिंग विश्वास है, विश्वास से भक्ति पैदा होती है, भक्ति का जन्म होता है, और श्रद्धा से धर्म का जन्म होता है। और कहा भी गया है कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। मां पार्वती श्रद्धा स्वरूप हैं और भगवान भोलेनाथ विश्वास स्वरूप हैं। आशुतोष तुम औढ़र दानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। स्वयं जंगलों में निवास करते हैं, अपने लिए मकान नहीं है, शिवाला है भक्तों के द्वारा, और फिर भी शिवाला होते हुए भी अपने लिए कोई फिक्र नहीं है। बैठने का स्थान देखिए, फिर भी गंगाधराय हलाहल पान कर लेते हैं। और जगत के रक्षा के लिए विष कौन पीता है? हर व्यक्ति तो अमृत मांगता है। देवताओं और असुरों में संघर्ष अमृत के लिए हो रहा था, और विष निकला, हलाहल में निकला, तो कोई पीने को तैयार नहीं हुआ। मेरे भोलेनाथ पी गए, नीलकंठ कहराए और नीलकंठ बन गए। यह परमार्थ दृष्टि है उनकी। साकार रूप में देखा जाए, कथा के रूप में देखा जाए, स्वयं नीलकंठ बन गए। ये चेतना का स्तर है, परमार्थ का स्तर है, शिवत्व, शिव हो जाना बड़े आनंद का विषय है। और देखिए, यदि हम चिंतना की ओर चलें, ज्ञान मार्ग की ओर चलें, तो लोग, ज्ञानियों के द्वारा कहा जाता है कि शिव ज्ञानात्मक सत्ता है। शिव कैसे ज्ञानात्मक सत्ता है? निराकार साकार कैसे हो सकता है? तमाम प्रश्न किए जाते हैं। लोग ये जो जल चढ़ा रहे हैं, जो आराधना कर रहे हैं, और दृष्टांत यह प्रस्तुत किया जाता है कि निर्गुण है, निराकार है, अतीत है, गुणातीत है। तो जो गुणातीत है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम बता नहीं सकते, हमारा वेद नेति नेति कह के बुलाता है। ऑल डिटर्मिनेशन इज नेगेशन, जिसको कहा जाता है कि वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है, अचिंत्य है, अद्वय है, अशेष है, अजन्मा है, वर्णनातीत है, निर्विकल्प है, निरीह है। तो उसको कैसे जाना जा सकता है? वह ज्ञान भी नहीं है, वह वेद भी नहीं है, अर्थात ज्ञान। वह मंत्र भी नहीं है, वह तीर्थ भी नहीं है। निर्वाण षटक में वर्णन आता है, शंकराचार्य विरचित है, जिसमें कहा गया है कि मैं कौन हूं, शिव कौन है, क्योंकि महाशिवरात्र का संबंध शिव से ही है। तो जब ऐसी चर्चा आती है, मगर भक्त तो भोला भाला होता है। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, कहते हैं। कहीं उल्लेख आया है, प्रभु कहते हैं कि हम तो भक्तों के दास हैं। कलयुग की ही बात है, मीरा जी ने कृष्ण को पा लिया, तदाकार हो गई। कौन सा ऐसा उन्होंने योग किया? तो अपना अपना दृष्टिकोण है। भक्ति में भी ताकत है, उस मार्ग में भी। हालांकि भक्ति मार्ग सहज है, क्योंकि उसमें खुद नहीं संभालना होता, संभालो न, रघुनंदन को संभालना पड़ता है।
शिव को संभालना पड़ता है। प्रभु आप पकड़िए, थाम लीजिए मेरी बैया, आप ही बन जाइए मेरे खेवैया, आप ही पतवार बनिए, आप ही खेवनहार बनिए, आप ही जलधार बनिए, आप ही ले चलिए जहां वहां तक हम चलेंगे। यह भाव होता है भक्ति में, पूर्ण समर्पण हो जाता है और कृपा बन जाती है। हनुमान जी कोई प्रश्न नहीं करते, बस प्रभु अर्जुन को अर्जुन बनने के लिए प्रश्न करना पड़ा। और इसीलिए हनुमान जी के बारे में राम जी कहते हैं कि तुमसे उरण हम नाही। एक भगवान भक्त से कह रहा है और दोनों तदाकार हो जाते हैं। शिव शिव शिव। और इसी बात को जब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है और सोचता है कि शिव क्या है, तो इसके लिए स्वयं की ओर लौटना पड़ेगा। हम दुनिया से संबंध स्थापित करते हैं, किसी के पिता हैं, पुत्र हैं, रिश्तेदार हैं, मगर स्वयं से संबंध स्थापित करने, स्वयं की खोज करने का प्रयास नहीं किया जाता। और जिस दिन ये महाशिवरात्रि की रात्रि ऐसी है जहां स्वयं के मिलन की रात्रि है, स्वयं की खोज की रात्रि है, स्वयं को स्वयं से पहचानने की रात्रि है। और जैसा कि बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि नमामि शमिशान निर्वाण रूपम, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकालकालं कृपालं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं, नतोऽहं तुषारादृशंकाश गौरं गंभीरं, मनोभूतकोटे प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, चलत्कुण्डलं भ्रूषुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डं अजं भानुकोटे प्रकाशं, त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं, कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी, चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, न यावदुमानाथ पादारविन्दं, भजन्तीह लोके परे वा नराणां,
न तावत् सुखं शांति संतापनाशं। प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां। न तोऽहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं। संपूर्ण समर्पण। मैं पूजा नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। आप एक तरफ कहा जा रहा है निर्वाण स्वरूप हैं आप, अखंड हैं आप, अछेद्य हैं आप, अभेद्य हैं आप, निर्मूल हैं आप, अज हैं आप, अजन्मा हैं आप। सब कुछ कहा जा रहा है। आपको अनिर्वचनीय हैं आप, अपरिवर्तनशील हैं आप, समस्त परिवर्तनों के आधार हैं आप। मगर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आपकी महिमा बड़ी अपार है। हम शब्दों के द्वारा आपका गुणगान, शब्द असमर्थ हैं, अशक्य हैं आपका गुणगान करने में। हमारी बुद्धि हार जाती है, आपको कैसे मनाएं। बस यह भाव उत्पन्न हुआ, इसे कहते हैं भाव पक्ष। फीलिंग अंदर से आ रही है। और दूसरी तरफ है निर्वाण शतक। बताया गया है शिव है क्या, और जो बताया गया है शिव क्या है, तो कहा गया है निर्वाण शतक में कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तादिनाहम। शंकराचार्य जी स्वयं अब व्यष्टि ही समष्टि है, कह रहे हैं कि मैं न मन हूं, न बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न चित्त हूं। मैं ये सब कुछ नहीं हूं। अगर आप ये समझते हैं, क्योंकि व्यक्ति जब जाता है अपने भावनाओं को पाता है। ह्यूम कहता था मैं जब भी अंदर जाता हूं आत्मा जैसी तत्व को नहीं पाता, या तो दुख पाता हूं या सुख को पकड़ पाता हूं। कोई न कोई सुख दुख मन में चिंतन चल रहा होता है। वेस्टर्न फिलासफर है, उसने कहा। स्पिनोजा कहता है चिदणु, लाइबनिज कहता है कि चिदणु गवाक्षहीन है, उनमें खिड़कियां नहीं हैं। बुद्धिवादी था। लाक कहता है कि जो कुछ है संवेदनाएं हैं। अनुभववादी था। और उपयोगितावादी तो कहते हैं कि जो हमारे लिए उपयोगी हो वही सत्य है, उसी की सत्ता है। अब शिव क्यों हमारे लिए क्या उपयोगी हैं? वो कृपा करते हैं, वो धन वर्षात कर देंगे। तमाम लोग आराधना इसीलिए करते हैं कि मोटर गाड़ी बंगला और ढेर सारा हमारे आद औलाद हो जाएं, जनसंख्या वृद्धि हो जाए, हम सशक्त हो जाएं। और कुछ लोग तो यहां तक सोचते हैं, कुछ लोग, कि हम ही संसार में रहें, बाकी सब मिट जाएं। कुदृष्टि वाले, गलत सोच वाले, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले तो सबका भला चाहते हैं। वही तो साधु है, सज्जन है, तो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब समस्या इस बात की है कि भोलेनाथ, शिव जी, महेश्वर, जो औढ़रदानी की उनको उपाधि दिया गया है कि बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, किंतु रुद्र भी हैं। तो कहा गया कि मैं बुद्धि अहंकार नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, ये चित्त की भूमिया मैं नहीं हूं। चित्त में जो चल रहा है इसको आप समझ लो। तो वो ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो ये सब है नहीं। न च श्रोत जिह्वे न घृणा न नेत्रे, अर्थात घ्राण भी, न नाक है, इंद्रियां भी मैं नहीं हूं, स्रोत भी मैं नहीं हूं, शब्द भी मैं नहीं हूं, नेत्र भी मैं नहीं हूं। घ्राण नेत्रे। और न च व्योम भूमि, मैं आकाश भी नहीं हूं, धरती भी नहीं हूं। लोग कहते हैं आकाश की तरह वितान है जिसका, वह है शिव। नहीं, मैं वह भी नहीं हूं। न मैं तो धरती हूं, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं शिव हूं, मैं शुद्ध विज्ञान स्वरूप हूं, परम तत्व हूं, निर्विकल्प हूं, निर्विचार हूं, अद्वय हूं, अनंत हूं, और चित और आनंद से परिपूर्ण हूं, चिदानंद हूं।
और कह रहे हैं न वा सप्त धातुर, कह रहे हैं न वा सप्त धातुर न वा पंचकोश। पंच कोश की चर्चा की गई, मनोमय कोश, अन्नमय कोश। भारतीय मनीषा में, भारतीय देशना में 5 कोशों की कल्पना किया गया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, तमाम 5 कोशों की चर्चा किया गया है। कहीं सुप्त है चेतना, चेतना के प्रवाह क्रम हैं, अर्थात चेतना वनस्पति जगत में रहती है, सुप्त रहती है। पशु जगत में आती है तो थोड़ा थोड़ा उंगली ऐसे हिलने लगती है, प्राण जागृत हो जाता है। अन्नमय कोश, प्राण तो पशुओं में भी पाया जाता है, वनस्पतियों में भी पाया। प्राणमय, अन्नमय कोश अन्न के रूप में विद्यमान रहती है। फिर विज्ञानमय कोश, मनुष्यों में चेतना थोड़ा सा विवेक जागृत हो जाता है। आनंदमय कोश, परमानंद की प्राप्त हो जाती है। ईश्वरत्व, मतलब चेतना का प्रवाह चल रहा है, इसी को कहा गया है डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन। अरविंदों का दिव्य जीवन की जो चर्चा है, विकास का सिद्धांत है, और इसीलिए इसकी ही बात किया गया है। तो कह रहे हैं मैं ये सब कुछ नहीं हूं। फिर कह रहे हैं न च प्राण संज्ञो, मैं तेज भी नहीं हूं, मैं अग्नि नहीं हूं, मैं वायु नहीं हूं। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु, 5 प्रकार की वायु होती है, वह भी मैं नहीं हूं। और न मैं प्राण भी मैं नहीं हूं। न वा सप्त धातुर्न वा पंचकोश न वाक् पाणी पादौ न चोपस्थ वायु, मैं इंद्रियों द्वारा श्रावित वह भी नहीं हूं। न मैं वाक हूं, वाणी भी मैं नहीं हूं, मैं हाथ भी नहीं हूं, मैं पैर भी नहीं हूं, मैं 7 धातुएं भी मैं नहीं हूं। और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं चिदानंद शुद्ध अद्वैत तत्व हूं, परमानंद हूं, मैं विशुद्ध विज्ञान हूं, मैं चिदानंद हूं। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ, मैं द्वेष भी नहीं हूं, घृणा नहीं हूं, मैं अनुराग भी नहीं हूं, प्रेम भी मैं नहीं हूं, मैं लोभ भी नहीं हूं। अगर लोभ है तो मैं लोभ भी नहीं हूं। मदे नैव मे नैव मात्सर्य भाव, मैं मद भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं है कि मोटर हो गया, बंगला हो गया। और ऐसे लोग जिनके अंदर यह दुर्गुण विद्यमान हैं, जो शिव को यही समझते हैं, वह ज्ञान के ओर भटक रहे हैं, स्वयं अज्ञान को धारण कर रहे हैं, अर्थात स्वयं से भी दूर जा रहे हैं। न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्ष, कुछ लोग परेशान रहते हैं मोक्ष के लिए कि खूब गंगा नहाएंगे और खूब जो है सास ससुर की सेवा नहीं करेंगे, देवर अन्य पति की सेवा नहीं करेंगे, खूब जो है अन्याय करते हुए गंगा स्नान करेंगे। उससे मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि निर्वाण शतक स्पष्ट कहता है। इसमें हल्की हल्की सुगंध आ रही है सत्य की। अब पूर्ण सुगंध तभी मिल पाएगी जब हम एकाकार होंगे। मैं अर्थ भी नहीं हूं, काम भी नहीं हूं, धर्म भी नहीं हूं। लोग धर्म को मान लेते हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, खूब गंगा जल चढ़ा रहे हैं, पानी हलहला रहे हैं और कहते हैं मैं शंकर जी को खुश कर रहा हूं। खूब ले आकर के आम की टेरी वगैरह जो है चढ़ा रहे हैं, जवा ववा की बाल चढ़ा रहे हैं, बैर चढ़ा रहे हैं और सोचते हैं मैं मुक्त हो गया। वह नहीं है आप। शंकर जी को समझिए, शिव जी को समझिए, वह हैं कौन? तो कह रहे हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मैं सुख हूं, मैं सुख भी नहीं हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्ण ही शिव हैं। पूर्ण शिव जी स्पष्ट, शंकराचार्य जी कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि
शंकर जी अर्थात शिव पूर्ण नहीं है। जो हमारा विशुद्ध विज्ञान है वह पूर्ण नहीं है, न पाप है। पाप पूर्ण से टोटल दूर है, निर्विचार है, निर्विकार है, वह पाप पूर्ण से भी दूर है। और सौख्यम न दुखम, सुख और दुख से भी परे है। वह सुख भी नहीं है जैसा सुख होता है। लोग कहते हैं शंकर जी ऐसे होंगे, नहीं, वह भी नहीं है। तो क्या है? न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ। अर्थात वेद भी मैं नहीं हूं। वेद माने ज्ञान। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा शिव जी को सोचते हैं मैं प्राप्त कर लूंगा। बड़ी लंबी लंबी बातें, बड़े ज्ञान प्रवचन होते हैं। तो शिव जी को जानना, वही जानई जहीं देई जनाई, जिस पे कृपा कर दें तभी तो बाबा सूर गाते हैं। चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। इसीलिए मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। इसीलिए कहते हैं दास भाव, विनम्र भाव आना पड़ेगा। रसखान कहते हैं जा दिन ते वो नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। जिस दिन से नंद का वो लड़का कन्हैया आके यहाँ वन में गाय चरा के चला गया है और बांसुरी बजा के चला गया है, उस दिन से क्या हो रहा है? मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। सबको रिझा लिया है वो। गिरिराज पर्वत, गोवर्धन पर्वत भी गीत बढ़िया बढ़िया सुंदर गीत गा रहा है। गो मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। जा दिन ते वो नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। कौन काहू की कहानी करे कोई किसी की सुन ही नहीं रहा। लड़का पिताजी का नहीं सुन रहा है, पिताजी लड़के का नहीं सुन रहे हैं। कोई काम माँ पुत्री से कह रही है तो वो ग्वालिने दूसरा कुछ करने लगती है। ग्वाल सुन ही नहीं रहे हैं, सब बिगड़ गए हैं। कौन काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो हैं। सब बिक गए हैं उनके प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में, वात्सल्य के प्रेम में। यही बात है। शिवोहम शिवोहम कह रहे हैं मैं धर्म नहीं हूं, मैं न पाप हूं न पुण्य हूं, मैं न सुख हूं न दुख हूं, न मैं मंत्र भी नहीं हूं। अब दुनिया भर के मंत्र आप बड़बड़ाते रहिए, ठीक है। मंत्र की अपनी एक शक्ति है, एक मर्यादा है, एक सीमा है, मैं सम्मान करता हूं। किंतु मैं वो मंत्र भी नहीं है। बिना भाव के मंत्र क्या होगा? यंत्र का काम कैसे करेंगे? कोई मंत्र पढ़िए, भाव से पढ़िए, आनंद आ जाएगा। अब आप बड़बड़ाते चले जा रहे हो तो कह रहे हैं मंत्र भी मैं नहीं हूं, तो आप हो क्या? मंत्र अच्छी चीज है, मंत्र का एक महत्व है, मंत्र का एक अर्थ है, मंत्र का एक प्रभाव है। मैं सम्मान करता हूं, नमन करता हूं। मगर मंत्र कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि मैं मंत्र भी नहीं हूं। आत्मतत्व तो कह रहा है कि मैं मंत्र नहीं हूं। न मंत्रो न तीर्थम, मैं तीर्थ भी नहीं हूं। लोग कहते हैं उस तीर्थ पे चले जाओ, बहुत बढ़िया उसकी महिमा है,
बढ़िया दान वान कराओ। तो कह रहे हैं मैं तीर्थ भी नहीं हूं। कहते हो तीर्थ साक्षात वही देवता का प्रगटीकरण है। कह रहे हैं मैं तीर्थ नहीं हूं। न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञ, चाहे जितनी यज्ञ करवा लो, खूब भागवत वगैरह सुनो, अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूं भागवत। भगवान की चर्चा किसको अच्छी नहीं लगती। उन सुधीजनों को धन्यवाद भी देता हूं जो भगवत चर्चा में निमग्न हैं, सत्संग में मग्न हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। मगर यहां पे निर्वाण षटक में स्पष्ट कहा गया है कि मैं यज्ञ भी नहीं हूं। वाजपेय, वाजसनेय, अग्निष्टोम, राजसूय, मैं कोई भी यज्ञ नहीं हूं। मैं हूं क्या? अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, मैं भोजन भी नहीं हूं और मैं भोजन के योग्य भी नहीं हूं, अर्थात मैं भोगने के योग्य नहीं हूं। भोज्य, अहम भोजनम नैव, मैं भोजन नहीं हूं, और भोज्यम न भोज्यम नैव भोज्यम, मतलब मेरा भोग भी नहीं किया जा सकता। ये ना है कि लड्डू चढ़ाई के हमसे काम करवाओ, यह भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं भोग्य नहीं हूं, मेरा भोग नहीं किया जा सकता। अनभोक्ता, तमाम लोग स्वार्थ में जिन वस्तु बन जाते हैं उनका भोग्य बन जाते हैं, उनका कोई भोग करता है। और आज के समाज में ऐसा ही हो रहा है। जो बड़े लोग हैं उनसे लोग रिश्ता रखते हैं, वो कुछ न दें जी हजूरी करते रहते हैं, भोग्य बन गए हैं। मैं भोक्ता भी नहीं हूं। जब मैं भोक्ता नहीं हूं, क्योंकि भोग वह जो क्रिया करेगा, जो भोग करेगा वही भोक्ता हो सकता है। जब मैं भोग ही नहीं कर रहा हूं तो मैं भोक्ता कैसे हूं? समस्त क्रियमाण संचित कर्मों से, प्रारब्ध से मैं विरत हूं। इसका मतलब कर्म फल मुझ पे लागू नहीं होते, मैं विरत हो गया। तो फिर चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम, न मृत्यु शंका न मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार से अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, न चासंगत नय मुक्तिर्न मे, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार शिव जी कौन हैं? अगर वैचारिक रूप से देखें, स्पष्ट रूप से देखें, तो यह समझ में आ रहा है कि शिव कौन है। शिव एक ऐसी सत्ता है, शिव ऐसे प्रबोध हैं, आत्मबोध हैं, स्वयं का स्वयं से मिलन हो जाए वही शिव है। जब स्वयं का स्वयं से, मेरी इस संबंध में कुछ लाइनें हैं। स्वयं का जब स्वयं से ही मिलन हो जाए, स्वयं का जब स्वयं से ही मिलन हो जाए, बिंदु सागर में हो तिरोहित, बिंदु सागर में तिरोहित, हो स्वयं भी सिंधु हो जाए, स्वयं का जब स्वयं से ही मिलन हो जाए। और देखिए, थे अपरिचित आपसे लगते पराए, भक्त कह रहा है अपने भगवान से, शिव जी से, कि थे अपरिचित आपसे लगते पराए,
तपस बन रिक्तता में तू, तपस बन रिक्तता में तू, भरम सब दूर हो जाए। तपस बन रिक्तता में तू, भरम सब दूर हो जाए। स्वयं से जब स्वयं से, जब स्वयं से ही स्वयं में मिलन हो जाए। स्वयं का जब स्वयं से ही मिलन हो जाए, तो ये बिंदु जो है सागर, सागर बन जाएगा। ये बूंदें स्वयं सागर में मिल करके सागरमय हो जाएंगी, सागर से कम नहीं होंगी। इसीलिए तो कहा गया है कि कबीर कहते हैं, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समारी समद में शोकत हेरा जाय। वह शिवमय हो जाएगा। जो शिवमय हो गया वह स्वयं को जान जाएगा कि मैं ही शिवोहम शिवोहम, मैं विशुद्ध आत्मा हूं, विशुद्ध शिव हूं। न मैं कर्ता हूं, न क्रिया हूं, न कर्म हूं, न भोक्ता हूं, न भोग्य हूं, न भोजन हूं। मैं निर्विकल्प हूं, मुझ पे विकल्प की कोटियां अध्यारोपित नहीं हो सकती। न मैं काला हूं, न गोरा हूं, गुणातीत हूं, निर्गुण हूं, अनादि हूं। अर्थात जो गुणों के पार हो, समय के पार हो, स्थान के पार हो, उसको स्थान बांध नहीं सकते। कोई भी ज्ञान समयातीत नहीं हो सकता, कोई भी ज्ञान टाइम लेस नहीं हो सकता, स्पेसलेस नहीं हो सकता। किंतु वो तो काल के भी महाकाल हैं, काल उन पर आरोपित नहीं होता, इसीलिए तो महाकाल हैं। और ऐसे अपने अनंत देवता महाकाल को प्रणाम है, शिव जी को। आने वाली महाशिवरात्रि पे शतकोटि नमन है। वो सभी जीवों पर और मुझ पर भी कृपा करने की, दया दृष्टि बरसाते रहें, यही अभ्यर्थना है। और सुधीजनों, मैंने कुछ तत्व बोले, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों पे बोला। उनको ज्ञान के माध्यम से भी जाना जा सकता है। ज्ञान की डगर बड़ी कठिन है, पनघट की डगर। वहां तक पहुंचने के लिए अनेक विवेक का प्रयोग करना पड़ता है, मस्तिष्क की कोटियां अध्यारोपित करनी पड़ती है। किंतु जो निर्विकल्प है, जो निरीह है, जो कूटस्थ है, जो गुणातीत है, उस पे बुद्धि की कोटियां अध्यारोपित नहीं हो सकती। हम जब भी सोचेंगे अपनी तरह ही सोचेंगे, अपने स्वरूप के अनुसार जो है उसका आकृति निरूपण करते हैं, किंतु उस पे वो सब नहीं है जो हम सोच पाते हैं। यही बात कहा गया है। आत्मा स्वप्रकाश है। और सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात भक्ति मार्ग भी वहीं ले जाता है। न जाति भेद नहीं है, वहां धर्म भेद नहीं है, पंथ भेद नहीं है, तदाकार है, एकाकार है। और जब तदाकार एकाकार है तो वहां पे भक्त भी पहुंच जाता है, ज्ञानी भी पहुंच जाता है, कर्मयोगी भी पहुंच जाता है। तीनों का समन्वय हो जाता है, बड़ा सुखद और सुंदर है। अर्थात भक्ति के द्वारा थोड़ा सहजता हो जाती है, क्योंकि वहां समर्पण है, हथियार डाल देते हैं। और ज्ञानी लड़ता रहता है, खोजता रहता है, गहरे पानी में उतरता है और खोजने का प्रयास करता है। प्रभु को कृपा दृष्टि उस पर भी होती है और उसको भी ज्ञान के द्वारा जानने का प्रयास करता है, तो जान भी जाता है। इस प्रकार से अगर मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं, किसी को भी अगर ठेस पहुंची हो, कष्ट लगा हो, मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था हालांकि किसी को कष्ट हो, किंतु विचार के द्वारा किसी को ठेस लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं चाहूंगा कि यह मेरे व्यक्तिगत विचार थे, मेरा दृष्टिकोण था, नवीन दृष्टिकोण देने का प्रयास किया। और आप सब लोग अन्यथा अर्थ में मत लीजिएगा कि कोई शब्दानाम अनेकार्थ है। मेरे कहने का अभिप्राय है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। कोई पूर्ण नहीं है, सब अल्पज्ञ हैं। मैं भी पूर्णता की ओर चल रहा हूं, स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा हूं। और यह महाशिवरात्रि हम सबको सद्बुद्धि दे, शिव के करीब ले जाए, अर्थात स्वयं के करीब।
महाशिवरात्रि स्वयं का स्वयं से मिलन है, स्वयं का खोज है और आनंद की रात्रि है। इसी के साथ आप सभी सुधीजनों, आत्मीजनों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत नमन करता हूं और जय हिंद, जय